दिया गया था कि जाले क्षेत्र में कौन कौन से वैध अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं, जिसका लिस्ट सिविल सर्जन के पास भेज दिया गया। उसके बारे में आगे जैसा आदेश आएगा वैसा कार्रवाई। लिस्ट जो है आदेश आने के बाद यहाँ से ही भेजा गया था। हाँ, जिसमें 14 नाम थे। अब यहाँ जिसमें 14 नाम थे, उनमें से एक को मतलब सील किया गया है। एक नहीं, ये अलग है। अच्छा, इसमें कुछ शिकायत प्राप्त हुआ था यहाँ के मुख्य पार्षद एवं मरीज के द्वारा जी, जिसके उस शिकायत के आधार पर सिविल सर्जन के द्वारा जांच कराने के बाद ये नर्सिंग होम अवैध पाया गया। यहाँ डॉक्टर बिना डिग्री के प्रैक्टिस कर रहे थे और ऑपरेशन तक कर देते थे, इसके चलते इसको सील कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद दोस्तों। इस वक्त आपके सामने मैं चीफ रिपोर्टर इबादुल्लाह फैजी, पक्की खबर। आज का जो टॉपिक है वो जाले के अंदर अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम के ऊपर है। स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे होंगे कि एक नर्सिंग होम को सील किया जा रहा है। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम कार्रवाई कर रहे हैं, प्रशासनिक दल एक्टिव है, सक्रियता दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं दूसरी ओर सवाल ये उठता है कि प्रशासन केवल किसी एक नर्सिंग होम पे ही सील्ड क्यों की? प्रशासन का ताला, प्रशासन का मोहर केवल किसी एक नर्सिंग होम पर ही क्यों? ये बड़ा सवाल है और ये बड़ा चिंता का विषय है कि प्रशासन आखिर प्रशासनिक दल को और पदाधिकारियों को हो क्या है। मैं चिकित्सा पदाधिकारी दरभंगा और चिकित्सा पदाधिकारी जाले से कहना चाहूंगा, आपके आंखों पर राजनीतिक चश्मा तो नहीं लगा है क्या? साहब, आपको 14 लिस्ट में नाम मिला है और आपने केवल एक पर ही सील्ड क्यों किया? बाकी ने कहीं टेबल के नीचे से तो हाथ नहीं मिला लिया? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है और ये सवाल मैं इसलिए खड़ा कर रहा हूं क्योंकि स्क्रीन पर आपको एक लिस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, जो लिस्ट 14 नर्सिंग होम जो प्राइवेट क्लिनिक से जाले में चल रहे हैं उनका है। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे क्योंकि आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। 14 नाम गिनवाएंगे जाले क्षेत्र में और साथ में उनमें से 2 ऐसे नर्सिंग होम है जो कमतौल क्षेत्र में पड़ते हैं। इन सभी का चिकित्सा पदाधिकारी दरभंगा के द्वारा इन सब के ऊपर आपको आदेश दिया गया था, लेकिन केवल और केवल साथी चौक से पुपड़ी की ओर जाने वाले रूट में स्थित एक माइनॉरिटी समाज के, एक मुस्लिम समाज की डॉक्टर के ही नर्सिंग होम पर आपका ताला क्यों चला? क्या ये 2024 की तैयारी है या फिर टेबल के नीचे से मिले हाथ की निशानी है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेता हूं आप सबसे विदा और बने रहे हमारे साथ। तो खबर है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाले रेफरल अस्पताल में और जाले रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के कक्ष में हमारे साथ जाले के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जी हैं। इनसे बात करके जानना चाहेंगे कि पिछले एक सप्ताह से एक मामला जो कि पेपर के माध्यम से भी आप लोगों के बीच आया होगा और काफ़ी चर्चे में है। एक हॉस्पिटल जो कि लक्ष्य हॉस्पिटल के नाम से जो कि प्राइवेट चल रहा था, जाले साथी चौक से पुपड़ी जाने वाले रूट में, उसे सील्ड कर दिया गया है। और लोगों का ये भी कहना है कि जो लिस्ट आई थी वो 14 हॉस्पिटल का था, जिसमें से एक का तो किया गया, बाकी 13 का क्यों नहीं? तो क्या इसमें मामला है, क्या इसकी हकीकत है, क्या सच्चाई है, वो जान। स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, ये जो सील्ड हुआ है उस मामले पे क्या कहना चाहेंगे? इस अस्पताल को 1 हफ्ता का समय दिया गया था और इसका निरीक्षण सिविल सर्जन के द्वारा 3 डॉक्टरों का टीम बना के करवाया गया था। उसके रिपोर्ट के बाद इसको सिविल सर्जन के द्वारा सील करने का आदेश प्राप्त हुआ था, जिसको सील्ड किया गया है लक्ष्य हॉस्पिटल। बाकी सर जानकारी ये मिल रही है कि 14 लिस्ट आया था, लिस्ट में 14 लिस्ट आया नहीं था। सिविल सर्जन उसी को स्पष्ट कर आदेश दिया गया था कि जाले क्षेत्र में कौन कौन से वैध अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं, जिसका लिस्ट सिविल सर्जन के पास भेज दिया गया। उसके बारे में आगे जैसा आदेश आएगा वैसा कार्रवाई किया जाएगा। मतलब लिस्ट जो है आदेश आने के बाद यहाँ से ही भेजा गया था। हाँ, जिसमें 14 नाम थे। अब यहाँ जिसमें 14 नाम थे जी, उनमें से एक को मतलब सील किया गया है। एक नहीं, ये अलग है। अच्छा, इसमें कुछ शिकायत प्राप्त हुआ था यहाँ के मुख्य पार्षद एवं मरीज के द्वारा जी,
उस शिकायत के आधार पर सिविल सर्जन के द्वारा जांच कराने के बाद ये नर्सिंग होम अवैध पाया गया। यहाँ डॉक्टर बिना डिग्री के प्रैक्टिस कर रहे थे और ऑपरेशन तक कर देते थे, इसके चलते इसको सील कर दिया गया। कहीं न कहीं पेशेंट को वहाँ पर असुविधा हुई थी, जिसकी वजह से सर एक लास्ट सवाल कि बाकी जो लिस्ट में नहीं था उनका मतलब कंप्लेंट की वजह से सील किया गया, लेकिन जो लिस्ट यहाँ से भेजा गया है, क्या संभावना है कि उस पर कार्रवाई होगी? अवश्य होगी, अवश्य होगी। अगर उनके विरुद्ध आता है तो उस पर कार्रवाई होगी। उनके अगर सिविल सर्जन ऐसा आदेश देंगे तो होगी, अगर वो नहीं पहुँचेंगे अपना तो कहीं ना कहीं चिकित्सा प्रभारी जाले हमारे साथ में बातें हो रही थी और कहीं ना कहीं जो सील्ड किया गया लक्ष्य हॉस्पिटल है जो साथी चौक से ऊपरी की ओर जाने वाले रोड पे था, उसके बारे में बताया गया कि वो उस लिस्ट में नहीं था, वो उस लिस्ट से बाहर थे। नहीं, बाहर उस लिस्ट में वो भी था, लिस्ट में तो सभी था, लेकिन इसका अलग से क्योंकि शिकायत हुआ था इसलिए अलग से जांच कराया गया था सिविल सर्जन के द्वारा। 3 डॉक्टरों का टीम आगे जांच। अच्छा, स्पेशल टीम गठित की गई? स्पेशल टीम गठित की कौन कौन थे? जिसमें DIO थे, LCDO थे और चिकित्सा प्रभारी जाले रेफरल हॉस्पिटल। जो भी सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है सील वैसे किया गया? वैसे ही किया गया। और बताइए।